जय भील प्रदेश। आज इस अलीराजपुर के आंबुआ में इस पंडाल के चारों ओर जो भील प्रदेश का झंडा दिख रहा है, वो झंडा बता रहा है कि आने वाले समय में भील प्रदेश बन के रहेगा। और एक तो आपका ये कार्यक्रम बता रहा है, उदयपुर के पास के राणा पूजा भील की मूर्ति का अनावरण आज मध्य प्रदेश में टाटिया भील के इलाके में हो रहा है। और टाटिया भील की मूर्ति का अनावरण पिछले साल वलसाड़ के धर्मपुर के पास के खेरगांव गांव में हुआ था। मतलब कि भील प्रदेश के भील अब एक होकर अपने अपने वीर नायकों को पहचानने लगे हैं, अपनाने लगे हैं और खुद को भील प्रदेश के लिए तैयार कर रहे हैं। 2016 में लगा ये नारा भील प्रदेश का, अब पूरे भील प्रदेश में गूंजेगा। महाराष्ट्र में भी गूंज रहा है, मध्य प्रदेश में गूंज रहा है, गुजरात में गूंज रहा है, राजस्थान में गूंज रहा है। तब हमें भील प्रदेश एक करने के लिए, भील प्रदेश बनाने के लिए जिसकी जरूरत है, जिसकी हमें प्रथम जरूरत है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और वो है राजनीतिक जरूरत। यहाँ से सारे वक्ताओं ने अलग अलग बातें की कि आदिवासी अलग अलग धर्म में है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में है। आदिवासी किसी अलग अलग धर्म में नहीं था, ये राजनीति ने आदिवासियों को अलग अलग धर्मों में बांटा है और इसको अब हमें बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए यह आदिवासी परिवार एक आदिवासियों के बाप को तैयार कर रहा है और अब आदिवासियों को तय करना पड़ेगा कि उसको अपने बाप के साथ रहना है या पराये बाप के साथ। दोस्तों, यह एक बात हुई शादियों की। हमारी लड़कियां अलग अलग समाज में, दूसरे समाज में ब्याही जाती है। अभी 7 दिन पहले का किस्सा है मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर के गांव का, जो पिछले साल एक अपनी आदिवासी बेटी बिना किसी को बताए विजापुर, गुजरात का जो विजापुर तालुका है, विजापुर के पास के एक पाटीदार के वहां ब्याही गई थी और उसका सवा महीने का एक बच्चा था। उस बच्चे के साथ उसको 7 दिन पहले घर से निकाल दिया गया। शादी के 1 साल बाद उसका पति, उसकी सास और उसका ससुर उसे यह कहता है कि तू भिलड़ी है, तेरी नजर हमारे परिवार को लग जाएगी, तू यहां से निकल। तो जो शादियां आज हमारे लोग अपनी बेटियों की अलग अलग समाज में कर रहे हैं, इनके लिए यह किस्सा ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारी बेटियों का भविष्य वहां सुरक्षित नहीं है। अभी हम 2 लाख 5 लाख की लालच में आके शादी कर रहे हो, लेकिन जब बेटी वहां से वापस अपने पास आएगी तो रास्ते में कहीं मर जाएगी तो इसके जिम्मेदार भी आप होंगे। और हमें बताया गया, अभी 7 दिन पहले हमारे गुजरात का मैं उदाहरण दे रहा हूं, लीमखेड़ा के पास एक बाप अपनी बेटी की शादी दूसरे समाज में कर रहा था। तब लोग समझाने के लिए गए तो उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी के लिए उसके योग्य वर आप ढूंढ के दो तो मैं उनकी शादी कर देता हूं, आप जहां कहोगे वहां कर दूंगा। तो जब हम भील प्रदेश की सोच रहे हैं, तब हम अपने इलाके को छोड़ के अपना जो भीलों का दूसरा इलाका है, दूसरे इलाके में अपनी बेटी क्यों नहीं शादी करवा सकते, या तो वहां से यहां क्यों नहीं ला सकते। जिलों के नाम लेके बताओ। जो भी हो, अगर ये अलीराजपुर जिले की एक बेटी है जो शायद डॉक्टर बन गई है और मान लो कि यहाँ पर उसे डॉक्टर लड़का नहीं मिल रहा है और वो दूसरे समाज में शादी करे, तो पहले उदयपुर में जाओ, बांसवाड़े में जाओ, डूंगरपुर में जाओ, दाऊद में जाओ, रतलाम में जाओ, किसी भी जिले में जाकर आप एक आदिवासी भील लड़के को ढूंढ सकते हो। नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल मिलेगा। तो दूसरे समाज में अपनी बेटियों को क्यों ब्याह कर रहे हो? तो ये हमें रोकना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो हमारी बेटियों के साथ शादी हो रही है वो क्यों हो रही है, दूसरा भी कारण है। एक तो जो हमें रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशन का फायदा वो लोग उठाने के लिए शादियां कर रहे हैं। हमारे गुजरात में जो शादियां होती है, आदिवासी लड़की को शादी करके वो कोई पाटीदार की या कोई अलग ले जाता है दूसरे समाज वाला, वहां जाके 1-2 साल में
आदिवासी का कोटा का गैस एजेंसी हो, पेट्रोल पंप हो या तो कोई ठेका हो, वो ले लेता है और बाद में लड़की को एक दो साल बाद अपने घर रवाना कर देता है। तो लड़कियों को भी सोचना पड़ेगा। लड़की के माँ बाप को अब पूरे भील प्रदेश में अपनी लड़कियों के दूल्हे ढूंढने शुरू करो और दूल्हे अपने लिए लड़की भी पूरे भील प्रदेश में ढूंढ सकते हैं। हाँ, राजस्थान और हमारे मध्य प्रदेश गुजरात में थोड़ा फर्क है। राजस्थान में शायद 50-100 रुपया तो 200 रुपये में शादी हो जाती। गुजरात के दाहोद, पंचमहाल, महिसागर इलाका और ये जो हमारा अलीराजपुर, झाबुआ इलाका है, वहां पर यहाँ पर कितना दहेज चलता है? 5 लाख रुपए चलते। हमारे 250 रुपया और राजस्थान डूंगरपुर में 250 रुपया। 250 रुपया दापा होता है। और उन दोनों में फर्क क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ये 250 और 5 लाख का फर्क क्या है? वो 250 में शादी करवाते हैं वो डूंगरपुर के लोग, हमारे अपने लोग जो अलीराजपुर, झाबुआ, दाहोद और पंचमहाल, महिसागर के लोग जैसे फुटपाथ पर सो के मजदूरी करते हैं गुजरात में जाके, वैसी मजदूरी वो लोग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनकी 250 रुपये में शादी हो गई। और हमारे यहाँ 5 लाख, गुजरात में 5, 6, 7 लाख। जब ये लड़के का जो बाप है अगर 5 लाख रुपए किसी लड़की को शादी के लिए दहेज के रूप में देगा तो उसको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी तो क्या करनी पड़ेगी? वो लड़की का बाप अपनी बेटी को बेच रहा है क्या? बेचने के लिए पैदा की है क्या? वो अपनी बेटी को मजदूरी के लिए धकेल रहा है। तो उसे ये जो नीतीश ने बताया था 3D, जिसका हमें बिलों को बिल्कुल हमारे बिलों में से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उसमें 1D दहेज का था और वो हमें लागू होता है। तो हमें ये दहेज बंद करना पड़ेगा। हम दाहोद में अभी 2 महीने पहले एक सामाजिक संविधान बनाया। वो संविधान में पूरी तरह सफल नहीं हुए लेकिन शुरुआत अच्छी की। 2 तोला सोना, 750 ग्राम चांदी और 51,000 रुपया खर्चा, दहेज नहीं खर्चा। क्योंकि जो हमारी पुरखों की व्यवस्था थी कि जब लड़के की शादी होती है तो उसका बाप खर्चा कहां से निकाले, तो हम सब लोग मिलकर उसको नोतरा देते थे और नोतरे के रूप में उसको खर्चा मिलता था, वो अपने बेटे की शादी कर सकता था। तो बेटी का बाप क्या करेगा? तो बेटी का बाप को भी खर्चे की कोई चिंता ना रहे, इसलिए लड़के वाले उसको खर्चे के तौर पे, शादी के खर्चे के तौर पे देते थे, जिसको हमने आज दहेज बना दिया। तो हमें ये दहेज सबसे ज्यादा हमारे समाज को नुकसान कर रहा है। दारू के बारे में तो बहुत सारी बातें हुई। दारू तो खराब है ही है, दारू बंद करना है, दहेज बंद करना है। और डीजे की तो क्या कहे। डीजे ने पिछले 5 साल में हमारे समाज में जो कमाल किया है, और वो कमाल देखना हो आपको तो अभी जो एसएससी बोर्ड के और एचएससी बोर्ड के जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट में देख लेना। हमारा दाहोद गुजरात में सबसे आखिरी नंबर पर आया है, लास्ट नंबर। एसएससी बोर्ड और एचएससी बोर्ड दोनों में दाहोद जिला रिजल्ट में सबसे आखिरी। अलीराजपुर का क्या है भाई? अलीराजपुर में यही हाल है, झाबुआ के भी वही होगा। अनिल भाई सेम। क्योंकि जब हमारी परीक्षाएं होती है तब यहाँ डीजे बजते हैं और डीजे बजते। डूंगरपुर पूरे राजस्थान में 2nd नंबर। और डूंगरपुर, ये भंवर जी ने बताया, अभी तालियां बजानी पड़ेगी। डूंगरपुर जिला पूरे राजस्थान में 2रा नंबर पर रिजल्ट लाया है। तो अब क्या भाई क्या करना है? डूंगरपुर की बराबरी करना है या दाहोद की? डूंगरपुर या झाबुआ की? डूंगरपुर। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि जो बहुत सारी बातें जो बताने जैसी थी वो तो भंवर जी ने, एक बार भंवर जी बोलते थे, बाकी दूसरों के लिए बोलने का कोई मौका नहीं रहता है। फिर भी कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे बताना था वो बताई, आपने मुझे सुना, इसलिए आपको धन्यवाद। सबको जोहार, जय आदिवासी और जोर से बोलो जय भील प्रदेश।